पिछले दिनों बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी के द्वारा एक कह सकते हैं अमर्यादित बयान दिया गया। अमर्यादित बयान हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि किसी भी, चाहे वो अल्लाह हो, खुदा हो, जेसस हो, फादर हो, जो भी हो, किसी भी धर्म के उनके इष्ट देवों के विषय में इस प्रकार का टिप्पणी करना कहीं से भी उचित नहीं है। और विशेषकर जब आप एक पद पे होते हैं, जब आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो इससे जो आपने वो जो स्टेटमेंट होता है वो कहीं ना कहीं वो पूरे देश को इफ़ेक्ट करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि विगत कुछ वर्षों पहले कश्मीर में लगभग हर शुक्रवार के जुम्मे के नमाज के बाद वहाँ की शांति व्यवस्था को बदहाल करने की एक सोची समझी साजिश रची जा रही थी। उसी प्रकार यह साजिश आज देश भर में रची जा रही है। जिस प्रकार कल देश के कई राज्यों की स्थिति थी, यह कहना गलत नहीं होगा कि देश की शांति व्यवस्था को भंग करने की यह एक सोची समझी साजिश है। वहीं दूसरी तरफ देश भर में नुपुर शर्मा का जमकर विरोध किया गया। कर्नाटक के बेलगावी में एक बेहद ही डरावनी तस्वीर सामने आई है, जहां नुपुर शर्मा का पुतला बनाकर बीच चौराहे पर लटका दिया गया। एक महिला का इस कदर विरोध करना कितना जायज़ है, ये समझने वाली बात है। इसी कड़ी में कल आपने देखा जुम्मे के नमाज के बाद काफ़ी संख्या में उपद्रवी देश के कोने कोने में किस प्रकार आंदोलन, किस प्रकार कोहराम मचा। इसमें हमें नहीं लगता कि भारत का कोई कोना छूटा होगा, चाहे वो बांका का नज़दीकी ज़िला भागलपुर हो, या झारखंड का राजधानी रांची हो, या फिर हम कह सकते हैं आरा हो, या नवादा हो, लखीसराय हो। हर जगह जुम्मे के नमाज के बाद इनके माध्यम से कुछ असामाजिक तत्व, कह सकते हैं ये कुछ असामाजिक तत्व थे, जिसने पत्थरबाजी किया, काफ़ी पुलिस बल घायल हुए। ऐसे लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। हमने पहले भी कहा, ईएनएस मीडिया की टीम और मंदार फाउंडेशन ट्रस्ट और व्यक्तिगत तौर पे मैं भी, जो नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया उसका हम व्यक्तिगत तौर पे विरोध करते हैं। चाहे वो आप गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, कुरान हो, बाइबल हो, हम किसी भी धार्मिक ग्रंथ का या किसी भी भगवान का हम इस प्रकार अपमान नहीं कर सकते हैं। बावजूद इसके नुपुर शर्मा ने अपनी तरफ से माफ़ी भी मांगी कि अगर मेरी टिप्पणी से किसी की भावनाओं को हाथ पहुंचा है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूं। बावजूद इसके कल जो पूरे देश भर में जो हुआ है, क्या वो किस मायने में उचित है? हमें या आपको किसने अधिकार दे रखा है कि पुलिस वालों पर पत्थर चलाएं? पुलिस वालों की क्या दोष है? हमें आपको ये किसी भी आम नागरिक को, मैं इसमें हिंदू मुसलमान की चर्चा ही नहीं कर रहा, मैं एक आम देशवासी होने के हैसियत से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर किसने अधिकार दिया कि पुलिस वाले को गोली मार दो? आप एक भारत देश के पहले वासी हैं, हम पहले भारत देश के वासी हैं, उसके बाद हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं। हमें इन चीज़ों पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। और विशेषकर मैं भारत देश के युवाओं से, अपने जो हमारे ईएनएस मीडिया की टीम जो अभी जो न्यूज़ देख रहे हैं, सभी से आग्रह करेंगे इस प्रकार के बयानों को खंडन कीजिए। अगर बात की जाए टीवी पर बैठकर डिबेट में भाग लेकर आरोप प्रत्यारोप की, तो कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा सपा के प्रवक्ताओं से टीवी डिबेट में हिस्सा न लेने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने भी टीवी डिबेट में हिस्सा न लेने का आदेश जारी किया है। अगर कल के हिंसा की बात की जाए तो बिहार से सटे झारखंड की स्थिति बेहद ही संवेदनशील रही, जहां एकरा मस्जिद में जुम्मे के नमाज के बाद जमकर हंगामा किया गया, पत्थरबाजी की, और पत्थरबाजी में रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा जी भी जख्मी हो गए। आनन फानन में उक्त क्षेत्र में धारा 144 लगाया गया। साथ ही इंटरनेट सेवा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। कल इस हिंसक झड़प में 3 लोगों की जान चली गई तथा दर्जनों घायल हो गए। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस जवानों को आंसू गैस के गोले तथा हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। इस कार्रवाई में दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो गए।
देर शाम तक इस भीड़ पर काबू पाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जनता से अपील की कि लोग इस प्रकार की गतिविधियों से परहेज बनाए रखें। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में भी पुलिस और पत्थरबाजों के बीच हिंसक झड़प जारी रही। हावड़ा में उपद्रवियों ने पुलिस जीप तथा बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर दिखाया कि दंगाई कोई भी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो प्रयागराज हो या फिर सहारनपुर या कानपुर। जहाँ जहाँ उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, पुलिस कर्मियों ने उनको मुंहतोड़ जवाब देते हुए लगभग 200 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। इस प्रकार के जो स्टेटमेंट आते हैं उसके बाद जो ये माहौल ख़राब होता है, इसका कभी भी समर्थन मत कीजिए, क्योंकि देश चंद भर जुम्मे का नमाज अदा करके निकलने वाले का नहीं है। ये देश हम जैसे युवाओं का है। बांका के मिलिट्री ग्राउंड के जो लड़के जो बच्चे वो तैयारी कर रहे हैं, ये देश उन जैसे युवाओं का है, उनका नहीं है जो मस्जिद से निकले और पत्थर चलाने लगे। ये देश उनका नहीं है, ये देश हमारे युवाओं का है। ये बांका की धरती है, मिलिट्री ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ के युवा जो है डिफेंस में माँ भारती की सेवा के लिए, प्रशासन में जाने के लिए, सेना में जाने के लिए यहाँ पे तैयारी करते हैं। ये देश इन जैसे युवाओं का है। बहुत बहुत धन्यवाद। अहमदाबाद में भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर कई मुस्लिम इलाके में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। अहमदाबाद के कालूपुर, दरियापुर, शाहपुर, तीन दरवाज़ा, जमालपुर जैसे कई इलाकों में नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानें बंद रखी। गिरफ्तारी की मांग को लेकर बैनर निकाला। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस मार्च में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल किए गए। बिहार के पटना में मुस्लिम संगठनों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर अशोक राजपथ से कारगिल चौक तक प्रदर्शन जारी रखा तथा काफ़ी संख्या में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।